जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं आपको आज भगवत गीता के 8वें अध्याय का महात्म्य बताता हूँ। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, हम 8वें अध्याय का महात्म्य आपको बता रहे हैं, जिसे ध्यान से सुनिए। इसके सुनने से तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। लक्ष्मी जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उन्हें इस प्रकार 8वें अध्याय का महात्म्य बतलाया था। श्री भगवान बोले, दक्षिण में आमर्दकपुर नामक एक प्रसिद्ध नगर है। वहाँ भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसने वेश्या को पत्नी बनाकर रखा था। वह मांस खाता था, मदिरा पीता था, श्रेष्ठ पुरुषों का धन चुराता, पराई स्त्री से व्यभिचार करता और शिकार खेलने में दिलचस्पी रखता था। वह बड़े भयानक स्वभाव का था और मन से बड़े बड़े हौसले रखता था। एक दिन मदिरा पीने वालों का समाज जुटा था। उसमें भाव शर्मा ने भर पेट ताड़ी पी, खूब गले तक उसने चढ़ाया। अतः अजीर्ण से अत्यंत पीड़ित होकर वह पापात्मक कालवश मर गया और बड़ा ताड़ का वृक्ष हुआ। उसकी घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुए। कोई पत्नी पत्नी वहां रहा करते थे। उसके पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है। वह कुशिबल नामक ब्राह्मण था, जो वेदांग से तत्वों का ज्ञाता था। संपूर्ण शास्त्रों में अर्थ का विशेषज्ञ और सदाचारी था। उसकी पत्नी का नाम कुमति था। वह बड़े खोटे विचार की थी। वह ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभवश अपनी पत्नी के साथ प्रतिदिन भैंस, कालपुरुष और घोड़े आदि दानों को ग्रहण किया करता था, परंतु दूसरे ब्राह्मणों को दान में मिली हुई कौड़ी भी नहीं देता था। वे दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस हुए। वे भूख और प्यास से पीड़ित हो इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसी ताड़ वृक्ष के पास आए और उसके मूल भाग में विश्राम करने लगे। पत्नी ने पति से पूछा, नाथ, हम दोनों का यह महान दुख कैसे दूर होगा? ब्रह्म राक्षस योनि से किस प्रकार हम दोनों की मुक्ति होगी? ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या के उपदेश, अध्यात्म तत्व के विचार और कर्म विधि के ज्ञान के बिना किसी प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है? पत्नी ने पूछा, किम तद ब्रह्म किमध्यान्तम किम कर्म? पुरुषोत्तम, यह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म कौन सा है? उसकी पत्नी इतना कहते ही जो आश्चर्य की घटना घटित हुई उसको सुनो। उपयुक्त वाक्य गीता के 8वें अध्याय का आधा श्लोक था। उसके श्रवण से वह वृक्ष उस समय ताड़ के रूप में त्याग कर भाव शर्मा नामक ब्राह्मण हो गया। तत्काल ज्ञान होने से विशुद्ध चित्त होकर वह पाप
के चोले से मुक्त हो गया तथा वह आधे श्लोक से ही महात्म्य से वो पति पत्नी भी मुक्त हो गए। उसके मुख से दैवात ही 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा। तदनंतर आकाश से एक दिव्य विमान आया और वे दोनों पति पत्नी उस विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक को चले गए। वहां का यह सारा वृत्तांत अत्यंत आश्चर्यजनक था। उसके बाद उस बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदरपूर्वक उस आधे श्लोक को लिखा और भगवान जनार्दन की आराधना करने की इच्छा से वह मुक्तिदायिनी काशीपुरी में चला गया। वहां उस उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या आरंभ की। उसी समय क्षीर सागर की कन्या भगवती लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर देवताओं से भी देवता जगतपति जनार्दन से पूछा, हे नाथ, आप सहसा नींद त्याग कर खड़े क्यों हो गए? श्री भगवान बोले, हे देवी, काशीपुरी में भागीरथ के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा मेरे भक्ति रस से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। वह उसकी इंद्रियों के वश में करके गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का जप करता है। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुकूल फल का विचार कर रहा था। प्रिय, इस समय वह फल देने को मैं उत्कुंठित हूँ। पार्वती जी बोली, भगवान श्रीहरि सदा प्रसन्न होने पर भी इसके लिए चिंतित हो उठते हैं। वह भगवत भक्त भाव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया? श्री महादेव जी बोले, हे देवी, द्विजय श्रेष्ठ भाव शर्मा प्रसन्न हुए भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर अत्यंत सुख मोक्ष को प्राप्त हुआ तथा उसके अन्य वंशज भी जो नरक यातना में पड़े थे, उसी के शुद्ध कर्मों से भगवद्मान हो प्राप्त हुए। पार्वती, यह 8वें अध्याय का महात्म्य थोड़े में भी तुम्हें बताया है, पर इस पर सदा विचार करना चाहिए और यह हमेशा उत्तम फलदायक है। मित्रों, ये थी भगवत गीता के 8वें अध्याय के महात्म्य, जो इंसान को बुरे से बुरे कर्म करने वाले को भी मुक्ति प्रदान करती है और उसे एक अच्छी योनि को देती है जन्म, जिससे मनुष्य आगे बहुत ही कामयाबी हासिल करता है, तरक्की पे तरक्की करता है और अपने साथ साथ अपने समस्त वंशजों को भी उद्धार करता है। तो मित्रों, भगवान का स्मरण कीजिए और मन लगा के अगर मौका मिले तो कुछ ही देर भगवत गीता का पाठ जरूर कीजिए, जो आपको सभी कष्टों से मुक्ति दिलाएगा, आपको सभी समस्याओं से मुक्त करके देवत्व की प्राप्ति कराएगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मेरा भी मार्गदर्शन कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूं। मित्रों, मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं आपका अच्छा मार्गदर्शन करूं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई अध्याय से, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। जय श्री कृष्ण।